फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। आज यस बैंक के स्टॉक में हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली। बड़ी तेजी तो देखने को नहीं मिली, लेकिन फिर भी क्लोजिंग अच्छी है। 13 रुपीज से ऊपर है। इससे एक बात समझ में आ रही है कि अभी भी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है स्टॉक। वैल्यूबल बाइंग हो रही है, इस लेवल पे काफी ज्यादा खरीदारी हो रही है। और दो बड़ी अपडेट निकल कर आई है जिनको हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन अपडेट का क्या असर पड़ सकता है यस बैंक के स्टॉक के ऊपर। जिस तरह से यह स्टॉक न्यूज़ बेस ही ज़्यादा करके चलता है, जैसे न्यूज आती है उसके ऊपर यहाँ पे अप डाउन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो क्या इफेक्ट पड़ सकता है उसको भी देखेंगे। साथ में यस बैंक अपना रिजल्ट भी पेश करने वाली है, तो उस रिजल्ट के बाद में क्या यहाँ पे हमें तेजी देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा मामला है तो फिर इस समय हमें क्या खरीदारी करनी चाहिए, क्या इस लेवल पे अगर हम खरीदारी करते तो आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या है ऐसा यस बैंक के अंदर खास कि रेगुलरली हम कहते हैं कि इस यस बैंक में आपको निवेश करना चाहिए। जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 13.30 पर, हाई बनाई 13.50 की, लो है 13.15 का और एंड में 13.25 पर करीब 0.76% अपर क्लोजिंग दी है। सबसे अच्छी बात यह रही कि क्लोजिंग लगभग ऊपर की तरफ है और पॉजिटिव माहौल में क्लोजिंग हुई है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो बीएससी में 1,89,29,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 88,34,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 46.67%। अगर हम बात कर रहे हैं एनएससी की तो 6,62,96,000 की वॉल्यूम हुई और सामने 2,93,51,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 44.27%। तो दोनों एक्सचेंज में अच्छा खासा कामकाज हुआ। लोग काफ़ी अच्छी खरीदारी कर रहे हैं। बड़े फंड हाउस की इसमें खरीदारी हो रही है। आने वाले समय में जब आंकड़े निकल के आएंगे तो आप हैरान हो जाओगे। काफ़ी ज़्यादा खरीदारी हो रही है बड़े फंड हाउस के माध्यम से। म्यूचुअल फंड में इसमें इस समय निवेश कर रहे हैं। सबको पता है यह स्टॉक बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है। इस समय यहाँ पे जो खरीदारी कर रहे हैं आने वाले समय में बहुत अच्छा वो प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन रिटेल निवेशक जितने भी हैं उनके हाथ से लगातार उनकी होल्डिंग कम हो रही है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 25 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 16 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था और कल इसका 18 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था। आज वॉल्यूम में हमें कुछ कमी देखने को मिली, करीब 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। और सबसे जो बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है, केयर रेटिंग एजेंसी ने अपनी रेटिंग को अपग्रेड कर दिया यस बैंक को लेकर। तो ये जो रेटिंग इन्होंने अपडेट की है, जो पहले पॉजिटिव थी उसको अपग्रेड करके स्टेबल कर दिया है। और इसके पीछे जो वजह है, उस बैंक के कारोबार में जो हमें स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, डिपॉजिट में जो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, साथ में जो इन्होंने रिकंस्ट्रक्शन स्कीम लाई थी उसमें वो सक्सेस होते दिख रहे, और साथ में लगातार इनकी जो ग्रोथ और डिपॉजिट और एडवांस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो इन सब कारणों को देखते हुए जो फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल है वो उनको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा अभी मेंटेन हो चुकी है और बैंक फिलहाल रिस्क के जो रेशियो से थोड़ी ऊपर दिख रही है और इस वजह से उन्होंने जो पॉजिटिव रेटिंग थी उसको बढ़ा के स्टेबल कर दिया है। एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है ये यस बैंक के लिए, क्योंकि यस बैंक को लगातार अच्छी रेटिंग मिल रही है। इससे पहले आईसीआर ने भी उनको अच्छी रेटिंग दी थी, अब केयर ने भी अपनी रेटिंग को बढ़ा दिया है, अपग्रेड कर दिया है। तो लगातार केयर का कहना यही है कि इन्होंने लगातार जो इनका एनपीए में कमी हो रही है और इनकी जो रिकवरी है वो बहुत तेज हो रही है और नई जो एनपीए बनने की संभावना काफ़ी कम हो रही है, यानी पुरानी रिकवरी अच्छी है। ये जो अभी फिलहाल बैंक जिस तरह से काम कर रही है उसको केयर रेटिंग एजेंसी ने अप्रिशिएट किया। उनका कहना है कि बैंक बिल्कुल पटरी पे है और लगातार इनके कारोबार में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। डिपॉजिट रेट रेशियो में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और इसके दम पे ही रेटिंग को इन्होंने अपग्रेड किया है। लेकिन साथ में केयर रेटिंग एजेंसी का कहना है कि हम रेटिंग को और भी ज़्यादा अपग्रेड कर सकते हैं आने वाले समय में, अगर बैंक इसी तरह से अपने बिजनेस में ग्रोथ और प्रॉफिट में हमें बढ़ोतरी दिखाई देगी। अगर बैंक के ग्रोथ और प्रॉफिट में अगर ऐसे ही बढ़ोतरी जारी रही, साथ में अगर जो फंड की कमी अगर बैंक को नहीं आती और अगर बैंक के पास प्रचुर मात्रा में अगर फंड रहता है तो फिर हम रेटिंग को और बढ़ा देंगे इस रेटिंग से भी। लेकिन साथ में उन्होंने कहा है कि ये जो स्टेबल की रेटिंग है उसको हम घटा भी सकते हैं। अगर बैंक ने लगातार जो प्रदर्शन है उसमें कुछ कमी आई, अगर उनके क्रेडिट कॉस्ट और प्रॉफिट में अगर कुछ कमी दिखाई दी तो फिर हम रेटिंग घटा भी सकते हैं। तो इस तरह से उनका कहना है। लेकिन फिलहाल वो संतुष्ट है यस बैंक के कारोबार से। और साथ में केयर रेटिंग एजेंसी की तरफ से जो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड है उनके ऊपर केयर की तरफ से BBB की रेटिंग दी गई है और लगातार पॉजिटिव रेटिंग मिल रही है। दूसरी जो अपडेट निकल कर आई है वो है यस बैंक के पुराने
फाउंडर राणा कपूर की तरफ से उनकी वाइफ बिंदु कपूर और उनकी दोनों बेटियों को, राधा कपूर और रोशनी कपूर को, सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल चुकी है। तो सबसे पहले सीबीआई की कोर्ट ने उनको नामंजूर कर दिया था बेल को, उसके बाद में वो मुंबई हाई कोर्ट गए थे। मुंबई हाई कोर्ट में भी उनकी जो अपील थी उसको खारिज कर दिया था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में इनको अब जाके बेल मिल गई है। तो ये बेल जो मिली है, ऐसे फ्रॉड लोगों को फिलहाल बेल नहीं, जेल में ही रहना चाहिए, जिन्होंने लोगों के पैसों के साथ में बहुत ज़्यादा घोटाले किए। लोगों की गाड़ी कमाई की जो पैसे थे बैंक में, उनके साथ में उन्होंने अपनी खुद की फर्म समझ के, यानी एक बैंक को उन्होंने अपने घर का बिजनेस समझ के उसके हिसाब से ट्रीट किया, लगातार घोटाले किए, अपने खुद के पर्सनल फायदे के लिए बैंक को पूरी तरह से इस्तेमाल किया और ऐसे लोगों को लोन बांटे जो बाद में जाके सारे एनपीए बन गए। तो ऐसे लोगों को तो जेल में ही रहना चाहिए, लेकिन कोर्ट नियमों के हिसाब से चलती है। बेल के जैसा लगा होगा तो उन्होंने बेल दी है। दूसरी तरफ अब 22 तारीख डिक्लेयर हो चुकी है रिजल्ट के लिए, क्वार्टर 2 का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। आने वाली 22 तारीख को हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा और इस रिजल्ट में हमें पिछली बार से अच्छी प्रदर्शन की उम्मीद है, क्योंकि इस बार कोविड का इफेक्ट भी काफ़ी कम पड़ गया था और सारी एक्टिविटी शुरू हो गई थी। तो इस बार बैंक के डिपॉजिट में और उनके लॉन बुक में हमें मजबूती दिख भी रही है। आंकड़े जो निकल के आए उसके हिसाब से इस बार का रिजल्ट दमदार रह सकता है और रिजल्ट के बाद में हमें तेजी देखने को भी मिल सकती है। फिलहाल आज का जो प्रदर्शन रहा उसके पीछे वजह यह है कि बाजार में कोई बड़ी तेजी नहीं थी। आज पीएसयू बैंकों ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, काफ़ी दिन के बाद लगातार पीएसयू बैंकों में गिरावट थी, लेकिन आज उसने अच्छी खासी बाउंस बैक दिखाई। लेकिन प्राइवेट बैंकों में आज नरमी थी। तो अगर निफ्टी 50 की बात करें तो 17,895 पर करीब 0.59% की हमें तेजी देखने को मिली। निफ्टी बैंक के अंदर 37,775 पर करीब 0.06% की ही तेजी देखने को मिली, यानी कोई बड़ी तेजी नहीं थी। निफ्टी पीएसयू बैंक में शानदार तेजी थी, 2,550 पर करीब 1.65% की तेजी, यानी करीब 0.25% की तेजी देखने को मिली सरकारी बैंकों के अंदर। और काफ़ी दिन के बाद लगातार गिरावट का दौर जारी था, अब वो रुक गया है। निफ्टी प्राइवेट बैंक की अगर बात करें तो 19,764 पर करीब 0.30% की तेजी थी, तो बड़ी तेजी नहीं थी। तो इसी वजह से यहाँ पे यस बैंक में भी हमें बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली। तो लगभग प्राइवेट बैंकों की जितनी ही तेजी थी यहाँ पर भी कोई बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली, लेकिन बहुत जल्द यहाँ पे बड़ी तेजी बन सकती है। एक बार हम इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 12.85 पर इसको फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा। जो सेकंड सपोर्ट है वो है 12.55 पर और जो थर्ड सपोर्ट मिल रहा है वो है 12.25 का। तो गिरावट अगर लगातार होती है तो फिर स्टॉक आपको 12.5 से 12.25 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन ऊपर की तरफ स्टॉक अगर मूव करेगा और अगर पॉजिटिव माहौल बनता है तो 13.45 का इसको फर्स्ट टारगेट है। जो सेकंड टारगेट निकल के आ रहा है वो है 13.75 का और थर्ड टारगेट इसका 14.05 का। तो पॉजिटिव माहौल बना तो स्टॉक फिर 14 के ऊपर जा सकता है। फिलहाल स्टॉक अपने मजबूत सपोर्ट के ऊपर है 13 के। जब तक 13 के ऊपर स्टॉक ट्रेड करेगा तब तक आपको डरने की जरूरत नहीं है। और यहाँ से अगर रिजल्ट के अनाउंसमेंट तक अगर ये 13 को मेंटेन रख पाता है तो फिर यहाँ से हमें बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है और फिर प्राइस इसकी 17 से 18 तक जाने की संभावना बन जाएगी। शॉर्ट टर्म में आपको 17 से 18 की प्राइस देखने को मिल सकती है रिजल्ट के बाद में, अगर रिजल्ट पॉजिटिव रहा तो। और लॉन्ग टर्म के नजरिए में तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी प्रॉफिट दिखने वाली है। अगर आप 2 साल के नजरिए के साथ में निवेश कर लो तो ये जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका कई गुना आपको यहाँ पे रिटर्न मिलने की संभावना बन जाएगी।